मित्रों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से थोड़ा सा कुछ प्रभावित हुआ था। आइए इसको हम बिल्कुल शुरुआत से ही समझ लेते हैं जिससे कोई दिक्कत आपको ना आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहद हिमालय, हम लोगों को पढ़ना है बृहद हिमालय की श्रेणियां, है ना। किसकी श्रेणियां पढ़ना है? बृहद हिमालय की श्रेणियां पढ़ना है। तो यहां पर आपको समझना है कि ये आपका है बृहद हिमालय, वृहद हिमालय, है ना। क्या नाम है इसका? बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। तो आइए इसकी सबसे पहले श्रेणियों को हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नंगा पर्वत। क्या नाम है मित्रों? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आप सभी लोग कमेंट करिए किस राज्य में है, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। नंगा पर्वत के बाद इसमें हम आपको लिख रहे हैं केदारनाथ। क्या लिख रहे हैं? केदारनाथ। केदारनाथ के बाद अगला जो लिख रहे हैं उसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, है ना। तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा? बद्रीनाथ। इसके बाद अगला जो हम लिख रहे हैं उसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। आप सभी लोग कमेंट करिए कि ये आखिर चारों कहां पर है। नंदा देवी, नंगा पर्वत कहां है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये कहां है? इसके बाद गुरु मंधाता, ध्यान दीजिए, गुरु मंधाता। गुरु मंधाता कहां पर पड़ेगा, यानी गुरु मंधाता की जो श्रेणी है ये कहां पर पड़ेगी, इसके विषय में भी आप लिखते रहिए। मैं सब आपको बताऊंगा, कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं, यहां पे आपको समझना है गुरु मंधाता। इसके बाद देखिए क्या है, अगला जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है धौलागिरी। अगला कौन सा है? धौलागिरी। यहां पर आपको समझना है धौलागिरी है ये। धौलागिरी के बाद इसमें हम आपके सामने लिख रहे हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद अगला जो हम लिख रहे हैं उसका नाम है मानासुला। क्या लिख रहे हैं? मानासुला। और इसके बाद अगला हम लिख रहे हैं गौरी शंकर। क्या लिख रहे हैं? गौरी शंकर। आप सभी लोग मित्रों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग ये कहां पर स्थित है इनके विषय में आप जरूर हमको बताएंगे। अगला हम लिख रहे हैं, अगला लिख रहे हैं, क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यहां पर आपको समझना है माउंट एवरेस्ट हमने लिखा। इसके बाद अगला कौन सा हम लिख रहे हैं? माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा। ध्यान दीजिए मित्रों, कंचनजंगा, ये आपका कंचनजंगा है। इसके बाद आपका है नामचा बरबा। नामचा बरबा। आप सभी लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि ये जितने भी हम आपके सामने लिखे हैं ये किन किन राज्यों में स्थित हैं, आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि मित्रों नंगा पर्वत आपका स्थित है, नंगा पर्वत के लिए कौन कौन से लोग जवाब दे रहे हैं? तो देखिए नंगा पर्वत आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये तीनों जो आपका स्थित हैं वो कहां पर स्थित हैं? कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में। याद रखिए ये उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों यहां पे ध्यान देना है, गुरु मंधाता आपका कहां पर है? ये तिब्बत में है। तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत में। इसी तरह सब लोग नोट कर लीजिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासुला, गौरी शंकर। बताइए धौलागिरी, मानासुला, गौरी शंकर, ये सब कहां पर हैं? कहां पर हैं? क्या अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में है ना? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये चारों आपके जो हैं ये आपके कहां पर पड़ेंगे? नेपाल में पड़ेंगे। कहां पर पड़ेंगे? नेपाल में पड़ेंगे। इसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये भी आपका नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में। इसी प्रकार मित्रों ये कहां पर है आपका? सिक्किम में। कहां पर रहेगा? सिक्किम में। सिक्किम के बाद नामचा बरबा जो आपका है वो कहां पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। आप सभी लोग इनको नोट कर लिए होंगे, है ना। नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गुरु मंधाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासुला, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरबा, है ना। इनके विषय में आप लोगों ने लिखा। देखो ये बृहद हिमालय की क्या है? श्रेणियां हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर है ना। यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है उसका क्या नाम है?
8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई है। दूसरी बात यह है कि माउंट एवरेस्ट को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सागर माला, यानी सागर माथा, है ना। तो सागर माथा जो है नेपाली शब्द है, यानी नेपाल के लोग इसको क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। इसका मतलब होता है शिखर का द्वार। इसका मतलब क्या होता है, शिखर का द्वार, है ना। यानी इसे यहां के लोग क्या कहते हैं कि एक शिखर है और ये शिखर का क्या है, द्वार है ना। तो ये जो है सागर माथा का मतलब है। दूसरा नंबर आपको समझना है, सेकंड नंबर पे, कि इसे और क्या कहते हैं, तो इसे चोमो लुंगमा भी कहते हैं। चोमो लुंगमा, ये चोमो लुंगमा कहां के लोग कहते हैं, तिब्बत के लोग कहते हैं। कहां के लोग कहते हैं, तिब्बत के लोग कहते हैं। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, है ना, पर्वतों की रानी। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी होता है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, इसे संस्कृत भाषा में भी जो है क्या कहते हैं, देवगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, देवगिरी। तो ये आपके सामने चीजें नहीं, इसके नाम है सागर माथा, चोमोलुंगमा और क्या है, देवगिरी, है ना, ये इसके नाम है। 8,848 मीटर के पास इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। अगर नंगा पर्वत की बातचीत करेंगे तो इसकी ऊंचाई 8,100 से शुरू होती है। मान लो लगभग ये मीटर, लगभग में बातचीत कर रहे हैं, 8100 मीटर के लगभग है। अगर हम इसकी बातचीत करें तो भाई इससे तो ये कम है ना। और दूसरी बात यह है कि कंचनजंगा की जब हम बातचीत करते हैं तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी, 8,598 मीटर के पास है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद की डिजिट हमें क्लियर नहीं है तो इसलिए हम आपके सामने ये ऊंचाई कुछ लिख रहे हैं। जैसे 8,848 मीटर, एक है आपका 8,611 मीटर, एक है 8,598 मीटर और एक है आपका 8,100, है ना, ये लगभग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपकी ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की है। किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है। दूसरे नंबर पे ये जानते हैं तो इसका नाम है K2 की है ये ऊंचाई। इसका नाम है जो है आपका क्या है, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा की ऊंचाई है, कंचनजंगा की है। और ये आपका नंगा पर्वत की है। तो अब देखिए, चूंकि नेपाल में स्थित जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो हमारे देश में तो है नहीं, इसलिए जब हम बातचीत करते हैं कि भारत में, यानी भारत के सबसे ऊंची श्रेणियां कौन सी है, तो पहला नंबर क्या है आपका, पहला नंबर है K2 है, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा आता है, तीसरे नंबर पे नंगा पर्वत आता है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, लेकिन यहां पे समझना है कि जो K2 है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम जो है थोड़ा सा अलग करें तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी भारत में स्थित है, जो भारत में स्थित है वो सबसे ऊंची कौन सी है, कंचनजंगा है, फिर दूसरे नंबर पर आपका नंगा पर्वत। लेकिन अगर इन तीनों में, चारों में कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि भाई ऊंची चोटी किसकी है, वो आपका K2 की है या गॉडविन ऑस्टिन की। एक बात मित्रों हम आपको और बता दें कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले अगर कोई भारतीय वहां पहुंचा, कोई भारतीय महिला वहां पहुंची तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था उनका, बछेंद्री, है ना, क्या नाम था उनका, बछेंद्री पाल। ये 1900 याद रखिए 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह कर ली। यानी भारत की, ध्यान दीजिए, यानी आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाली महिला थी बछेंद्री पाल। क्या नाम था, बछेंद्री पाल। दूसरे नंबर पे यह है कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार फतह करने वाली महिला, उनका नाम था संतोष यादव। इसको भी आप लोग साथ में लेके चलिएगा, संतोष यादव, है ना। यानी ये पहली बार चढ़ी है और इसके बाद ये 2 बार लगातार, याद रखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली या माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली जो महिला है उनका नाम है संतोष यादव। तो कुल मिला के ये आपकी बृहद हिमालय की आपकी क्या रही, ये आपकी श्रेणियां रही। आइए इसको मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मैप के माध्यम से कैसे समझेंगे, जैसे ध्यान दीजिए सभी लोग, मैप आपके सामने ये बना हुआ है और अगर इसको मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि ये जो श्रेणी है इसका नाम है क्या है, नंगा पर्वत है। फिर इसके बाद ये जो स्थिति है दूसरे नंबर पर,
यहाँ पर कौन कौन सी है हम आपको बता दें। दूसरे नंबर पर है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और नंदा देवी। ये आपका कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर पर है मित्रों, ध्यान दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर पर है। ये जो है तीनों कौन कौन सी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके बाद ये आपका नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पड़ेंगी। इसके बाद देखिए गुरु मंधाता का नाम सुने तो गुरु मंधाता यहां पर है, यानी ये तिब्बत पर पड़ेगी। इसके बाद देखिए नेपाल में, कौन सी? नेपाल में जब हम बातचीत करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका नेपाल है ना। तो नेपाल में हम सबसे पहले कौन सी लिखाए हैं? सबसे पहले हम आपको बताएं, देखो बिल्कुल क्रम से है। सबसे पहले हमने आपको बताया है धौलागिरी, दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया अन्नपूर्णा, तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया मानासुला, चौथे नंबर पर हम आपको बताए हैं मित्रों, ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पर हम आपको क्या बताएं? गौरी शंकर। और इसके बाद फिर आपका माउंट एवरेस्ट की बातचीत है। यहां पर आप देखेंगे ये सब पूरा नेपाल है, ये यहाँ पर सिक्किम है। यहाँ पर क्या है? सिक्किम है। तो जब सिक्किम है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा है। और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर नामचा बरबा है। तो कुल मिला के ये आपका पूरा मामला रहा। इसमें इन सब चीजों को आप यहाँ पर समझ सकते हो, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप चाहो तो इसको अपना, जैसे आपके पास एटलस मैप होगा तो उसको आप वहां बखूबी देख भी सकते हो। वहां पे कुछ चीजों का जिक्र नहीं किया गया होगा, जैसे आपका गुरु मंधाता का जिक्र नहीं किया गया होगा, तो इसलिए यहां पर आपको देख लेना है कि भाई तिब्बत और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पर है, यानी यहां पर आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए, तिब्बत में गुरु मंधाता आपका स्थित होगा। आइए अगले श्रेणी की बातचीत हम करते हैं। नेक्स्ट जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? लघु हिमालय। यहां पे ध्यान दीजिए मित्रों, लघु हिमालय, ये आपका है लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय। इसे क्या कहते हैं? लेसर हिमालय, है ना। आप सभी लोग बताइए कि इसको नोट करते चल रहे हो, है ना। वीडियो साफ नहीं दिख रहा है गुरुजी, ठीक। पहले दिन के हुए एग्जाम की वजह से ऑफलाइन पढ़ रही थी। अच्छा, ठीक है। क्या सभी लोगों को हमारी आवाज समझ में आ रही है? क्या सभी लोग इसको देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो ये लीजिए, आपके सामने लघु हिमालय रखा हुआ है। लेकिन अगर बहुत एक मास प्रॉब्लम है, अगर बहुत सब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि अगर वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो जरूर आप कमेंट करिएगा। इसके बाद जब ये आपका टेलीग्राम में पहुंच जाएगा तो अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो हम एक आपको फिर से इसी चीज को पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप सभी लोगों को इसमें क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आज कोई प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की वजह से, कि देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम पर हमारा जो है वो नहीं रहता है, अधिकार नहीं रहता है, इसलिए यहां पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर बताएं, हम इसको फिर से एक बार पढ़ा देंगे, है ना। किसी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आप ही के लिए तो बीईओ के लिए, है ना, ये जो वैकेंसी है बीईओ की, उसको पढ़ाने के लिए आप ही के लिए की तो आए हैं, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका लघु हिमालय है, आइए लघु हिमालय पे बातचीत करते हैं। सभी लोगों को ऐसे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिए। ये जो आपका लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में प्रमुख रूप 4 श्रेणी आती। जैसा कि मित्रों हम आपको बताएं कि ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियों को हमने अलग तरीके से बताया। इसके बाद बृहद हिमालय में जितनी श्रेणी आती है मित्रों, ध्यान दीजिए, जितनी श्रेणी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके विषय में हमने आपको जो है यहाँ पे जिक्र किया। अब आइए तीसरे नंबर पर जो आते हैं, तो तीसरे नंबर पर आपकी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला ध्यान दीजिए, पीर पंजाल। पीर पंजाल का नाम सुने होंगे, पीर पंजाल श्रेणी। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पर यहां पर है, ध्यान दीजिए, धौलाधर श्रेणी। कौन सी है? धौलाधर श्रेणी। तीसरे नंबर पर है नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा। और चौथे नंबर पर है महाभारत श्रेणी। कौन सी है? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, है ना। ये आपकी चौथे नंबर पे, यहां पे ध्यान दीजिए, पहले नंबर पर है पीर पंजाल, दूसरे नंबर पर है आपका धौलाधर, तीसरे नंबर पर है आपका कौन सा? नाग टिब्बा, और चौथे नंबर पर महाभारत श्रेणी। मित्रों ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं, बहुत ही क्लियर कट हम आपको बता रहे हैं। ट्रांस की अलग है, बृहद की अलग है, लघु की अलग है। तो मित्रों हम आपसे जानना चाहते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तब तक आप लोग जवाब देते रहिए, कमेंट बिल्कुल लिखते रहिए। पीर पंजाल कहां पर स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा राज्य होना चाहिए पीर पंजाल में? हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर रख रहे हैं। धौलाधर, ध्यान दीजिए, धौलागिरी और धौलाधर दोनों में अंतर है। जो धौलागिरी है वो नेपाल में स्थित है, और जो धौलाधर है आपका वो कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित, है ना।
ये आपको समझना। नाग टिब्बा के विषय में समझिए, जो नाग टिब्बा है वो कहां पर स्थित है? नाग टिब्बा के विषय में आप समझिए, कश्मीर, जेके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा के विषय में आप सभी लोग बताइए। नाग टिब्बा आपका है उत्तराखंड में, है ना? कहां पर है? उत्तराखंड में। और महाभारत श्रेणी आपका कहां पर है? नेपाल में। मित्रों ध्यान दीजिए, नेपाल में। क्या सभी लोग इसको क्लियर कर पा रहे हो? जेके हिमाचल प्रदेश, है ना? नाग टिब्बा कहां पर? यूके में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और महाभारत रेंज कहां पर है? महाभारत रेंज आपका कहां पर होगा मित्रों? ध्यान दीजिए, नेपाल में होगा। तो इसको अगर हम इसमें मैप के माध्यम से यहां भी समझें, है ना, कैसे समझें, आइए इसको समझते हैं। कि यहां पर हम सबसे पहले आपको बताए, क्या बताए? सबसे पहले हम आपको पीर पंजाल बताए। तो ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इसी को कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। याद रखिए, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद धौलाधर श्रेणी का नाम सुने होंगे। तो धौलाधर श्रेणी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर कहां पर है ना? धौलाधर, अगर धौलागिरी हो जाएगा तो नेपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार मित्रों यहां पर जो है नाग टिब्बा है। क्या है? नाग टिब्बा श्रेणी। तो जो नाग टिब्बा श्रेणी है वो कहां पर है? यूके में है। और इसी तरह ये आपका जो है नेपाल है। तो इस नेपाल में जो श्रेणी है इसी को कहते हैं महाभारत श्रेणी, है ना? कौन सी श्रेणी? महाभारत श्रेणी। तो ये आपकी किसकी है? लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगले जो है उसमें जब हम क्रम में पहुंचते हैं तो अगला क्रम आपका है, ध्यान दीजिए, लास्ट है बिल्कुल, शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक व उत्तर पूर्वी हिमालय। शिवालिक व उत्तर पूर्वी हिमालय। तो यहां पर आपको समझना है, इसमें भी हम आपको क्रमवार सब चीजें लिखे दे रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपके सामने लिख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको क्या लिख रहे हैं? मिकिर। क्या लिख रहे हैं? मिकिर। दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं रेंगुमा। तीसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं कार्बी। चौथे नंबर पर लिख रहे हैं अभोर। इसके बाद मीरी के बाद मिस्मी। इसके बाद आपको हम लिख रहे हैं पटकाई के बाद लिख रहे हैं नागा, है ना? ये हम आपके सामने श्रेणियां लिखे। हम मित्रों जानना चाहते हैं कि ये जो श्रेणियां हैं ये आखिर हैं कहां पर? ये शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय के मध्य में आने वाली श्रेणियां हैं। तो ये जो आपकी मेकिर और रेंगुमा और कार्बी, यहां पे ध्यान दीजिए, मेकिर, रेंगुमा और कार्बी जो श्रेणियां हैं ये कहां पर आती हैं? असम में आती है। कहां पर मित्रों आती है? असम में आती है ना? असम में कौन कौन सी आती है? मेकिर आती है, रेंगुमा आती है, इसके बाद कार्बी आती है। कार्बी कौन सी आती है? कार्बी। यानी ये तीन है, मेकिर, रेंगुमा और कार्बी, है ना? तो ये कहां पर है? असम में है। याद रखिए, ये हिमालय से संबंधित है। इसी प्रकार अबोर, मिरी, मिस्मी और पटकई, ये जो श्रेणियां है आपकी, ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां पर से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार मित्रों नागा की जब हम बातचीत करते हैं, नागा, तो ये नागालैंड की बातचीत होती है। कहां से? नागालैंड की बातचीत होती है ना? इसी प्रकार देखिए गारो है, खासी है और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां, ये जो श्रेणियां आपकी है, ये श्रेणियां आपकी किस राज्य में आएंगी? मेघालय में आएंगी। कहां पर आएंगी? मेघालय में आएंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये कहां पर आएंगी? मेघालय में आएंगी। इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। मीकिर, रेंगुमा, कार्बी, अबोर, मिरी, मिस्मी, पटकई, गारो, खासी, जयंतियां, नागा, ये सब आपके सामने हमने लिख दिया है ना? तो यहां पर आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ट्रांस हिमालय की अलग श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय की अलग श्रेणियां हमने बताया, लघु हिमालय की हमने अलग श्रेणियां बताया, और शिवालिक तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की ये हमने श्रेणियों को बता दिया। तो कुल मिला के देखा जाए श्रेणियों के बहुत ढेर सारे क्रम हो गए हैं।
आप सभी लोगों को बस इतना याद रखना है कि आखिर श्रेणियों का सही क्रम क्या है। अगर सही क्रम चयन करने के लिए पूछे आपसे, तो इसीलिए हमने देखो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया कि ट्रांस हिमालय में ये अलग अलग है, इनको भी आप देख लीजिए। बृहद हिमालय में भी हमने आपको एक सीरीज से बताया। इसी तरह लघु हिमालय में भी हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, वीर पंजाल है, फिर इसके बाद धौलाधर है, नागटिब्बा है, और महाभारत रेंज के विषय में हमने आपको बताया, है ना। तो ये आपका शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रेणियां रही, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जो है, तो इसमें आपको समझना है कि हम आपके सामने दर्रों के लेकर चर्चा करने वाले हैं। किसको? सबसे पहले हम दर्रा ना होके घाटी। कौन सा? घाटी। यानी आपको समझना है कि जो घाटियां हैं, ठीक, इसके विषय में हमें चर्चा करनी। तो आइए हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसी पर्वत, ध्यान दीजिए, किसी पर्वत के उस निम्नतम क्षेत्र को घाटी कहते हैं। ध्यान दीजिए, पर्वत के उस निम्नतम क्षेत्र को घाटी कहते हैं। या तो उस घाटी का निर्माण वलय के द्वारा हो गया होगा, या तो उस घाटी का निर्माण नदी के प्रवाह के कारण हो गया होगा। तो यहां पे आपको समझना है, नदी के प्रवाह के कारण जो घाटी बनती है उसे कहते हैं गार्च। क्या कहते हैं? गार्च कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गार्च कहते हैं। यानी जो घाटियां होती हैं, एक वलय के आधार पर, यानी पर्वत के वलय के आधार पर, और दूसरा यह है कि नदी के आधार पर। किसके? नदी के आधार पर, है ना। वलय के आधार पर और नदी के आधार पर। जिसको वलय के आधार पर सामान्य रूप से हम लोग घाटी ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नदी के प्रवाह के आधार पर होगा उसे गार्ज कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे मित्रों? गार्ज कहेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा सिपकिल्ला गार्ज। क्या नाम सुने? सिपकिल्ला गार्ज। इसी तरह आपने कोरबा गार्ज का नाम सुना होगा, कोरबा गार्ज, है ना। इसी तरह आपने सिंधु गार्ज का नाम सुना होगा। ये देख लीजिए, ये जो सिपकिल्ला गार्ज है, ये सतलज नदी, ध्यान दीजिए, सतलुज नदी के द्वारा, और जो कोरबा गार्ज है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, है ना। और मित्रों, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है? ये आपका कोरबा गार्ज कहां पर है? तो कोरबा गार्ज है पासीघाट अर्थात अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और सिंधु नदी, जो सिंधु गार्ज है, वो आप समझ सकते हैं कि सिंधु गार्ज आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो कुल मिला के आपको देखना है कि जो घाटियां हैं वो वलय के आधार पर अलग होंगी, नदी के आधार पर अलग होंगी। तो आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, चर्चा में हम जो है शामिल करेंगे चीजों को। घाटी, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये है कि घाटियों के इकट्ठा नाम लिखे ले रहे। हम आपके सामने सबसे पहले लिखे मरखा घाटी। कौन सी घाटी? मरखा घाटी। मित्रों बताओ, मरखा घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बहुत सटीक सोच के बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं, तो इसलिए बहुत सोच के बताना है कि मरखा घाटी कहां पे हो सकती है। इसी तरह नीलम घाटी। कौन सी घाटी? नीलम घाटी आपके सामने हमने लिखा। नीलम घाटी के साथ बाद हमें आपके सामने कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के बाद कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी के बाद पिन घाटी। आगे ध्यान दीजिए, सांगला घाटी। सांगला घाटी। सांगला घाटी के बाद ये है, कौन कौन सी? कांगड़ा घाटी, पिन घाटी, सांगला घाटी। इसी प्रकार मित्रों जब हम आगे बढ़ते हैं तो फूलों की घाटी, यानी पुष्प घाटी या फ्लावर वैली। ठीक, ये आपके सामने घाटी है। और भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए, फूलों की घाटी के बाद आपको समझना है, आगे ध्यान दीजिए, नेलांग घाटी। कौन सी? नेलांग घाटी। नेलांग घाटी के बाद यूथांग घाटी। इसके बाद दीफू घाटी, है ना, दीफू घाटी। और इसके बाद रैंप घाटी। रैंप घाटी। ये आपके सामने कुछ घाटियां हैं, इनके विषय में आपको बताना है ना। ये आप बताइए हमको। सबसे पहले तो देखिए, कुछ मित्रों ने हमारे जवाब दिया, आपको इतना कैसे? अरे ठीक है, वो बात सही है, लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी कहां पर है? तो मरखा घाटी मित्रों यहां पे याद रखिएगा, मरखा घाटी का संबंध यहां पर लद्दाख से संबंधित है। अभी मित्रों याद रखिए, हम सिर्फ और सिर्फ हिमालय की प्रमुख घाटियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं,
जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तो वहां पर भी घाटियां है ना, वहां पर भी घाटियां हैं। जैसे आपने साइलेंट घाटी का नाम सुना होगा, जैसे कि आप लोग जो है सिलिकन घाटी का नाम सुना होगा, है ना, बेलीकोंडा घाटी है, पालकोंडा है, वो सब हम आपको वहां बताएंगे। मरखा घाटी का संबंध यहां पर लद्दाख से। नीलम घाटी हम आपको बता दें है तो कहां पर, पीओके वाले क्षेत्र में, याद रखिए पीओके वाले क्षेत्र में है नीलम घाटी, है ना। पहले इसका नाम था किशन गंगा घाटी, याद रखिए मित्रों, ध्यान दीजिए, इसका नाम था किशन गंगा घाटी, इसका पूर्व नाम था किशन गंगा घाटी। ठीक, 2005 में यहां बहुत बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे जो है पूरी तरह से तबाह हो गया ये घाटी। और हम आपको बता दें कि ये पाकिस्तान, यानी याद रखिए जो जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिला है, कौन सा जिला है, कुपवाड़ा, क्या नाम है मित्रों, कुपवाड़ा। तो कुपवाड़ा जिला में हमारे मिलिट्री का बेस कैंप है, और कुपवाड़ा जिले के उत्तर में जब आप जाते हो तो ये किशन गंगा घाटी मिलती है। और इस किशन गंगा घाटी में याद रखिए पीओके का यानी पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक, और हमारी सेना ने इस किशन घाटी का नाम बदलकर क्या कर दिया, नीलम घाटी कर दिया। ये किसने किया, हमारी सेना ने किया। तो ये कहां पर है, पीओके में, यहां पे आपको यहां पे क्लियर करना है। कश्मीर घाटी आप जान ही रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में कांगड़ा घाटी, पिन घाटी, सांगला घाटी, ये तीनों आपका हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए मित्रों, तीनों कहां पर है, आपका हिमालय में, है ना। कांगड़ा घाटी, पिन घाटी, सांगला घाटी। फूलों की घाटी नेलांग घाटी, याद रखिए ये भी आपका यूके में है। इसी तरह आपका ये भी आपका यूके में। इसके बाद मंदाकिनी घाटी है, भागीरथी घाटी है, ये सब चीजें उसके नाम से तो आपको समझ में आ जाएगा, वो भी आपका वहीं पर है। यूथांग घाटी देखिए मित्रों, सिक्किम में पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा, सिक्किम में पड़ेगा। दिफू घाटी आपका नागालैंड, है ना, कहां पर, नागालैंड में पड़ेगा। कहां पर मित्रों पड़ेगा, नागालैंड में। और ये आपका पड़ेगा असम में पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा, असम में पड़ेगा। ठीक, कहां पर पड़ेगा, असम में। तो आइए इसको जो है आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि आपका घाटी वाला पूरा मामला समाप्त रहा। इसको मैप में देखना हो तो देखिए मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं इसको तुरंत, है ना, कुछ आपको इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। देखो मैप के माध्यम से समझिए, ध्यान से अच्छे समझिए सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमने जो बातचीत किया वो कौन सी घाटी को लेकर किया, मरखा घाटी, है ना। कौन सी घाटी, मरखा घाटी। यहां पर जो है आपका नीलम घाटी, है ना। इसके बाद ये आपका जो है यहां पर क्या है, क्या नाम है, कश्मीर घाटी, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी, है ना। इसके बाद आपका है कांगड़ा, देखिए 3 घाटी ये यहां पर हम आपको लिख रहे हैं। पहली घाटी है आपका कौन सा है, जैसे हम आपके पिन घाटी मान लो लिखे। इसके बाद फिर क्या है, कांगड़ा घाटी है ना। कांगड़ा घाटी के बाद देखिए एक आपका सेलांग घाटी है ना। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी यहाँ पर 3 घाटियां हैं, पहली घाटी, दूसरी घाटी और तीसरी घाटी। पहली घाटी को हमने आपको क्या बताया, इसमें नेलांग घाटी मान लो, नेलांग घाटी, फिर फूलों की घाटी है, और इसके बाद आपका मंदाकिनी घाटी, है ना। इसी तरह मित्रों जब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या रहेगा, सिक्किम में आपका यूथांग घाटी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, यूथांग घाटी पड़ेगा। और इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, दिफू घाटी। दिफू घाटी आपका नागालैंड में पड़ेगा, कहां पर, नागालैंड में। और असम में आपका पड़ेगा कौन सा, असम में मित्रों पड़ेगा आपका रैंप घाटी। तो देखिए मित्रों हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उसको अथवा मत लीजिएगा, किसी भी तरह का जो है एरर लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम मैनुअल मैप बनाते हैं, अगर हम अपने हाथ से मानचित्र बनाकर आपको समझाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या समझ में आ सकता है, ज्यादा बस ये है कि भारत का मैप बना हुआ है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए हम इस तरह का कश्मीर ना बनाकर आपके सामने इस प्रकार का कश्मीर पेश किए, तो इसमें गलत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। आपको चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसलिए मैनुअल मैप पर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, है ना। इसी तरह आप बहुत अच्छा सीख भी सकते हो, मानचित्र बनाना भी सीख सकते हो। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लोग चलेंगे तो देखिए कितने मैप की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे देखिए अफ्रीका चलेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। इसलिए जब उसको हम अपने मैप के माध्यम से, मैनुअल मैप के माध्यम से बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें आप लोग क्या राय है, आप सभी लोग जो है अपना कमेंट करिएगा, जैसे टेलीग्राम में वो पड़ जाएगा, तो वहां जरूर इसको जो है कमेंट करिए कि क्या मैनुअल मैप को साथ में लेके चलें,
क्योंकि देखिए इसमें तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे करें, बताइए। इसमें हम लिख दिया, आपको कुछ समझ में आ रहा? अच्छा, इसमें हो तो हम आपको तुरंत बताएं कि देखिए ये मरखा घाटी है और इसके विषय में भी हम आपको जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेरक बातें बता सकते हैं, है ना, जो एग्जाम के लिहाज से और आपकी जानकारी के लिहाज से बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है ना। तो ये सब चीजें आपको रहा। देखिए अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है मित्रों, ध्यान दीजिए, वो दर्रा को लेकर है ना। किसको लेकर है? दर्रा को लेकर है और ग्लेशियर को लेकर। तो यहां पर पहले समझिए ध्यान से, हम दोनों बातों को आज लिखे दे रहे हैं। एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं? हिमनद, और दूसरी तरफ हम आपको यहां पर दर्रा लिख रहे हैं। मैं इनको नोट करवाए दे रहा हूं और इस पे जो है चर्चा हम आपको कल करेंगे, क्योंकि अब आज समय बस यहीं तक ही हमें इजाजत दे रहे हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर के विषय में बातचीत करना है। तो जैसे देखिए क्या है? सियाचिन। क्या नाम है मित्रों? सियाचिन ग्लेशियर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होंगे। सियाचिन ग्लेशियर पहले नंबर पे क्या है? सियाचिन, ऊपर हिमनद लिखा ही हुआ है ना। दूसरा है ससाइमी, दूसरा क्या है? ससाइमी। तीसरे नंबर पर हम आपके सामने रेमो लिख रहे हैं। रेमो के बाद हिस्पार लिख रहे हैं। हिस्पार के बाद बलतोरो। कौन सा मित्रों ग्लेशियर? बलतोरो ग्लेशियर। बलतोरो ग्लेशियर के बाद है आपका इस्क्रामी। इस्क्रामी के बाद है पुनमा। कौन सा है मित्रों? पुनमा ग्लेशियर है। ध्यान दीजिए, सियाचिन है, ससाइमी है, रेमो है, हिस्पार है, बलतोरो है, इस्क्रामी है, पुनमा है ना। आगे और देख लीजिए, आगे है मिलम, मिलम ग्लेशियर। इसके बाद चौराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर, है ना। यहां पर आपको समझना है गंगोत्री है, यमुनोत्री है ना। इसी प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, चेमा यंगडुंग है, चेमा यंग डुंग ग्लेशियर, चेमा यंग डुंग ग्लेशियर, है ना। एक बार इसको फिर से हम मिटा के लिख रहे हैं। क्या नाम है इसका? चेमा यंग डुंग, है ना। चेमा यंग डुंग ग्लेशियर, ये आपके सामने ग्लेशियर के नाम लिखे हुए। हम आपसे इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन ग्लेशियर, जैसे सियाचिन, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सियाचिन लिख के सामने जो है अपना उस राज्य का नाम भी लिख दीजिएगा, है ना। उसको हम आपको जरूर वहां पे कल आएंगे तो क्लियर करेंगे, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या इसमें जिज्ञासा रखते हैं, क्या ये आपको पहले से पता है? इनको आप लोग अच्छे से बताइएगा, है ना। और भी कोई देखिए ग्लेशियर बहुत हैं, हजारों में ग्लेशियर है, बताइए हमारे हिमालय में, है ना। लेकिन इन प्रमुख ग्लेशियरों की बातचीत करें कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ना, ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी प्रकार मित्रों हम दर्रों के नाम भी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपके सामने। इन दर्रों के नाम को भी आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कल जब आएंगे तो इनके विषय में और इनके विषय में तुरंत चर्चा हो जाएगी। 10 मिनट की बातचीत रहेगी, फिर ज्यादा आपको समय इसमें हम नहीं लेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 2 लेक्चर में इसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे, तो आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से थोड़ा सा वो समय जो है क्या हो गया, चला गया। तो देखिए जो दर्रा है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। दूसरे नंबर पर बर्जिल दर्रा। क्या नाम है? बर्जिल दर्रा। तीसरे नंबर पर जोजिला दर्रा, ठीक है। चौथे नंबर पर बोलन दर्रा। पांचवें नंबर पर गोमल दर्रा। छठे नंबर पर खैबर दर्रा। इसके बाद और भी लिख लीजिएगा खैबर दर्रा। इसके बाद आप लिखिएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग के बाद पीर पंजाल, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीर पंजाल के बाद आप ध्यान दीजिए बड़ा लाचला। कौन सा? बड़ा लाचला। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिए यहां पे बड़ा लाचला के बाद बनिहाल दर्रा, है ना। बनिहाल के बाद अगर आप ध्यान दें तो बनिहाल दर्रा के बाद हम आपको बताएं जैसे लिपू लेक है। क्या नाम है? लिपू लेक। आइए इसको हम जो है थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ना। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हम यहां पे इरेज कर रहे हैं।
है ना, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इसको, क्या नाम है, लिपु लेख दर्रा। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि आप घबराइएगा नहीं कि सर इतने कैसे याद, इनको याद ही नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है ना। यहाँ पे समझना, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, इसके बाद जलोप्पा दर्रा, जलोप्पा, कौन से दर्रा, जलोप्पा दर्रा। तो इन दर्रों के विषय में आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इनको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम आएंगे तो इसके विषय में पूरी तरह से बताएंगे। तो मित्रों, आज हम थोड़ा सा 3 बातें आपसे कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं कि कमेंट तो बहुत अच्छा करते हैं कि सर समय का ख्याल रखिए, है ना, समय का ख्याल रखिए, ज्यादा जो है उस तरह की बातें ना करिए। तो बिल्कुल हम नहीं करना चाहते हैं, अभी हमें मजा थोड़ी ना आ रहा उस तरह की बातचीत करने का। लेकिन एक चीज ये है कि देखिए, मित्रों से और जो जैसे टीचर होता है और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन जो है ना, वो गैप नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो कम्युनिकेशन जो गैप है उसकी भरपाई हो, सभी लोग अच्छे से लाइव हो, सामने तो बैठे नहीं हो, बस लाइव हो। तो जो चीज आप लिखोगे उसी आधार पे हमें करना भी काम है। तो एक बड़ा अच्छा मतलब पॉजिटिव आप लोग कमेंट करिए, है ना। दूसरी बात यह है कि जैसे संवाद की भी अपनी एक स्थिति होती है। कल जैसे हमारे एक मित्र थे, धर्मेंद्र जी थे, उनका नाम मैं फिर से ले रहा हूं, थोड़ा सा मैंने उनको लिखा कि आप थोड़ा संवाद में थोड़ा सा इसकी जो है, संवाद में एक सहानुभूति होनी चाहिए ना भाई। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक संवाद की एक जो है अपनी एक प्योरिटी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी समय थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहुत से मित्र हमारे कहते हैं कि सर 45 मिनट का रखिए। आप ही बताइए, मान लो अब आज लाइट चली गई, तो अगर उसको हम जो है 35 मिनट ही आपको पढ़ाए या 28 मिनट ही पढ़ाए, तो वो समय चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए मान लो 1 घंटे का लगभग क्लास रहेगा, जिसमें 45 मिनट कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कि बातचीत में थोड़ा सा समय चला गया, ये सब चीजें हैं, फिर भी आपको 1 घंटे क्लास में लगभग 45 से 50 मिनट पूरी तरह से पढ़ाई ही होती है ना। इसमें मैं अपने विषय में बताता हूं ना, मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूं। टीम एजुकेशन इंडिया ही हमारा घर परिवार है, और आप हमारे जो है टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के सभी लोग सम्मानित सदस्य है ना। तो आप सभी लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस की हम जो है बिल्कुल अपेक्षा करते हैं। और टेलीग्राम में जो चीजें उपलब्ध रहती है, आप बिल्कुल सजेशन दीजिए, सजेशन में हमें ध्यान दीजिए। सजेशन हम बिल्कुल सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। जो सीखने की कला रखता है जीवन भर, वो बहुत आगे बढ़ता चला जाता है ना। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी बोले कि सीखने की कला को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो बस आज यहीं तक। थोड़ी सी जो है कुछ प्रॉब्लम जिनकी हो तो अपना लिख दीजिएगा, कल हम जो आएंगे इसको और अच्छे से इसकी जो है फाइनल टच कर देंगे आपको हिमालय को, ठीक है। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।